फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग आपको मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग कर रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि वीवीआई क्वेश्चन है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोग 82 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट किए थे। इसके बाद हम लोग इसके 82 के बाद 83 से हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेट करेंगे। दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन इसमें आपको दिया हुआ है, अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय से कहीं कोई भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसे बना दीजिएगा, यानी कि वो छूटने वाला नहीं है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट आपको कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सभी के लिए आपको महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग 83 से करेंगे। अगर इससे पहले अगर आप नहीं किए होंगे प्रैक्टिस सेट 82 तक, तो आप जा करके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1835 के मैकाले के मिनट से। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। कह रहा है कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद वेनिस्टॉट, उसके बाद कर्टियर और अंत में वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि कालानुक्रम आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 2 4 3। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। कह रहा है कि भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 87 में कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेस्टिंग्स था। दोस्तों, हम आपको डिस्क्रिप्टिव भी स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग इसके बाद ये आपको ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव भी स्टार्ट होगा। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज को, द्विध शासन के काल को डाकुओं का राज की संज्ञा दी थी। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज को, यानी कि द्विध शासन के काल को डाकुओं के राज की संज्ञा दी थी। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केएम पनिकर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90। कह रहा है कि किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। कह रहा है कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में दे रहा है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। इसका राइट आंसर बता देते हैं। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ 92, यानी कि पहला में लॉर्ड डफरिन दे रहा है ए में, दूसरा में दे रहा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा में लॉर्ड लिटन और ऑप्शन 4 में लॉर्ड कर्जन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिटन के समय में हुआ था। माफ़ कीजिएगा, डलहौजी के समय में, ऑप्शन नंबर बी डलहौजी के समय में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। 93 में आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है।
93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1775 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। उसके बाद 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। उसके बाद 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में आपको दे रहा है कि सहायक संधि के संबंध में किसने कहा कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95। कह रहा है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डुप्ले। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहस्टर्ड के समय में हुआ और ठगों का दमन जो थे वह विलियम बेंटिंग के समय में। मेघालय का शिक्षा नीति प्रस्ताव ये भी आपको विलियम बेंटिंग के समय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 97। इसमें भी सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है, यानी कि देख लेते हैं, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त किए थे, जो कि थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम मिलान कर देते हैं। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध जो था वह किसके समय में हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट। तो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध जो समाप्त हुआ था वह आपको लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था, और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था वह आपको लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। उसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो आपको हुआ था आपको हॉर्डिंग के समय। उसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट आपको हो जाएगा चार्ल्स मेडकॉफ, यानी कि 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए के 2, बी के 1, सी का 3 और डी का 4। और आपको यहाँ पे हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट दे रहा है, ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट। और आपको पूछे कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वो आपको लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। तो इसका राइट आंसर फिर से एक बार हम कर देते हैं। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध जो है वह आपका हो जाएगा ऑकलैंड के समय, लॉर्ड ऑकलैंड के समय। उसके बाद आपका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध डलहौजी के समय, प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध हुआ था वह लॉर्ड हॉर्डिंग के समय, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट चार्ल्स मेडकॉफ के समय। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98। 98 में आपको कह रहा है कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99। दोस्तों अगर आप इतना प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में आपको नहीं बन पाएगा, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, सब क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। यानी कि बहुत इसमें 176 प्लस 75-76 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। 99 में है, यानी कि घटना है और उसका वर्ष है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुगौली की संधि 1816, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में दे रहा है कि केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी, यह आपका सत्य नहीं है। उसने त्रावणकोर प्रशासन किया, सही है। उसने सामंतों का दमन किया, सही है। उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की, सही है। ऑप्शन नंबर डी जोन है यह आपका सत्य नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101।
कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जेम्स आउड्रम। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में दे रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में दे रहा है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था। 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बम्बई और थाने। क्वेश्चन नंबर 104 में आपको कह रहा है कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई। 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1853 में। क्वेश्चन नंबर 105 में कह रहा है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की। 105 का राइट आंसर देख लेते हैं, ईस्टर्न रेलवे है ऑप्शन नंबर ए में। उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर बी में जो है वह आपको ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे है, और सी में मद्रास रेलवे, और डी में अवध तिरहुत रेलवे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय का डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदन नहीं किया। 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करौली। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपको टॉपिक वाइज भी लेकर के हम आएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी आपको सब्जेक्ट से। उसके बाद आपको दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा और बिहार एसएससी का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 108 में कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड कैनिंग के समय। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक भारत का प्रथम वायसराय था। 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में कह रहा है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1858 की सामग्री की घोषणा ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 में दे रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1877 में। क्वेश्चन 113 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड एलनबरो ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। 1857 का विद्रोह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। 114 का आपको सी हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, 114 का डी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता जो है यह सुमेल नहीं है। और इनके समय में लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उच्च न्यायालय की भी स्थापना हुआ था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है, लॉर्ड विलेजली सहायक संधि सही है, और लॉर्ड डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत सही है। ऑप्शन नंबर डी यह सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 115 में आपको दे रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे अस्थायी बंदोबस्त।
नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 116 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो दे रहा है यह आपका सही नहीं है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि और लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 117 की पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1818 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स मेडकॉफ। क्वेश्चन नंबर 119 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर जंसूर आंग्ल नेपाल युद्ध जो दे रहा है यह आपका सही नहीं है। आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली सही है और लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट 1833 पारित होना और लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का आरंभ होना। 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का आरंभ होना, यह आपका सही नहीं है। लॉर्ड लिटन इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। अरे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण सही है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 में हुआ था इन्हीं के समय में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना जो कि आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी यह सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 121 में आपको दे रहा है कि निम्न में कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? 121 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जॉन लॉरेंस। 122 में दे रहा है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई। 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 123 में आपको कह रहा है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वह भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी? 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड मेयो का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 124 में कह रहा है कि किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? 124 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड मेयो का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि अफगानिस्तान के प्रति एक जोशमरी यानी कि फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिटन। क्वेश्चन नंबर 126 में आपको कह रहा है कि कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 127 ऑप्शन के अनुसार आपको लॉर्ड कर्जन देख लीजिएगा, ऑप्शन जो दिया है उसके अनुसार लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 127 में दे रहा है कि भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 128। 128 में आपको कह रहा है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है कि किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को
आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम अधिनियम का अभिग्रहण किया गया। 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन के समय। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 130 में आपको विचार करना है, कथन है 1 और 2, बताना है कि कौन सही है। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था, जो कि आपका यह गलत है। और एम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे, यह आपका सही हो जाएगा, यानी कि 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 131 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट देख लेते हैं 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। 132 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्थानीय स्वशासन। लॉर्ड रिटन जो दे रहा है लॉर्ड लिटन, यह सही नहीं है, यहाँ लॉर्ड रिपन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। सहायक संधि जो है वह लॉर्ड वेलेस्ली, सही है। राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, सही है। और अस्थायी बंदोबस्त जो है वो आपको लॉर्ड कर्नवालिस, सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133 में आपको दे रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लाइव जो थे, यानी कि बंगाल में दोहरा शासन। उसके बाद बेंटिंग जो थे, यह आपको बेंटिंग हो जाएंगे, अंग्रेजी शिक्षा हो जाएंगे। उसके बाद आपका चार्ल्स मेडकॉफ जो है वह आपको प्रेस पर से प्रतिबंध को हटाना, और कर्जन बंगाल का विभाजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 134, इसमें भी सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड डलहौजी सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड विलियम बेंटिंग स्वायत्त शासन, लॉर्ड रिपन बंगाल का, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 134 का यहाँ पे ए नहीं होगा, बंगाल का विभाजन जो था वह लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, यानी कि 4 का जो है वह आपको सी हो जाएगा। और लॉर्ड रिपन के समय आपको स्वायत्त शासन हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय आपको सती प्रथा पर निषेध हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय आपको व्यापकता का सिद्धांत हो जाएगा, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद बी का ए हो जाएगा, A4 बी ए, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, जो कि मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका हम बता दिए आप लोगों को, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा का निषेध, यानी कि 2 का ए हो जाएगा, यानी कि बी का ए हो जाएगा। उसके बाद सी का बी, यानी कि 3 का बी, और डी का सी का जो है आपको लॉर्ड रिपन या स्वायत्त शासन, यानी कि 3 का बी, यानी कि सी का बी और डी का 3, यानी कि 4 का यहाँ पे सी होना चाहिए, यानी कि ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 135। 135 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी जोन है वह आपको गवर्नर जनरल और घटना से सुमेलित है। 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड एलनबरो सिंध का विजय जोन है, यह आपका सही है। लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 135 का। क्वेश्चन नंबर 136 में आपको कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 137, कह रहा है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 138, कह रहा है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी।
138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जी के गोखले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 में कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार करना है और उनका पदावधियों का सही कालानुक्रम बताना है। 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हॉर्डिंग और लॉर्ड इरविन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 140 में आपको कह रहा है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। 140 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी कि फूट डालो और राज करो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 में आपको कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? 141 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह आपको लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 142 में आपको कह रहा है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? 142 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड मिंटो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 में कह रहा है कि इनमें से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? 143 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 144। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 144 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कर्जन दे रहा है यह आपको लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स सही है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी सही है और इल्बर्ट बिल रिपन सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है बर्नाकुलर प्रेस एक्ट की जगह आपको रिपन हो बर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? जो कि आपका जितना भी क्वेश्चन इसमें है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। 145 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 146 में कह रहा है कि सुमेलित करना है, आपको सही जोड़े का खुद से बताना है कि कौन सही है। 146 हम लोग देख लेते हैं क्या दे रहा है इसमें। 146 में आपको है चुक का सिद्धांत हड़प नीति, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। बंगाल का विभाजन कर्जन हो जाएगा। बंगाल में आपका दोहरा शासन, बंगाल में दोहरा शासन यानी कि एक का तीन हो जाएगा, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स डलहौजी। उसके बाद बी का 1 बंगाल का विभाजन कर्जन। उसके बाद सी का 2 यानी कि बंगाल में दोहरा शासन जो था वो आपको क्लाइव के समय और सामाजिक सुधार बेंटिंग के समय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 स्थान है और अंग्रेजों के द्वारा विलय का पर्स है। 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि संबलपुर आपको 1849, सतारा 1848, अवध आपको 1856 और झांसी 1854, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 148। कह रहा है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? 148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड लिटन के समय। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149। कह रहा है कि रेलवे का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? 149 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 149 का सी दे रहा है, कर्जन के समय में हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 150। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट या अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है? 150 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। क्वेश्चन नंबर 151 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को
विरितगामी और असंग तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया है। 151 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्स्किन पेरी ने, आर्स्किन पेरी के द्वारा यह बताया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 में कह रहा है कि बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने आकाश से वज्रपात कहा है। देख लेते हैं ऑप्शन 152 का। एस एन बनर्जी, एनी बेसेंट और फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी। 152 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस एन बनर्जी के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 153 में आपको विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सही है। 153 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स एवं एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ, जो कि सही है। दूसरा, फैक्ट्री अधिनियम 1891 में बनाया गया, जिसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 154। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। 154 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 65, यह आपका सही नहीं है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का घेरे की नीति 1765 से 1813 सही है। उसके बाद बराबर की संघ की नीति, बराबर के संघ की नीति 1935 से 47 सही है, और अधीनस्थ संघ की नीति 1833 से 1838 सही है। ऑप्शन नंबर बी जोन है यह सुमेलित नहीं है। 155 में हमको दे रहा है कि बालिका शिशु वध हत्या को प्राप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किसने किया था। 155 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विलियम बेंटिंग ने, विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 156। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रक रोड का मरम्मत करवाया गया था। 156 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑकलैंड के समय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 157 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दिया। 157 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 158। कह रहा है कि किसने कहा था मेरा उद्देश्य करों को हराना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। 158 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 159। इसमें दे रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1865 से हुई, यह आपका गलत है। सही देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। दे रहा है कि 1865 ईस्वी में लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की, सही है। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, यह भी सही है। और 1860 ईस्वी में भारत में पहली बार बजट पेश किया गया, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 160। 160 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। 160 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1881 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था, जो कि सही नहीं है। इल्बर्ट बिल को लेकर श्वेत विद्रोह हुआ था, सही है। लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो फ्रांच महाविद्यालय की स्थापना की, सही है। और 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया, सही है। और 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी लॉर्ड रिपन के समय, ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है। और 81 में बता दिया आपको कि जनगणना करवाई गई थी, नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 कह रहा है कि सर जॉन शोर के द्वारा अपनाई गई अहस्तक्षेप नीति किस राज्य से संबंधित थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह मैसूर राज्य से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 162, अकर्मण्यता की नीति कहाँ से संबंधित है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको अफगानिस्तान से है। क्वेश्चन नंबर 163 कह रहा है कि सिंध में अंग्रेजों की ओर से सर्वप्रथम किसे भेजा गया। 163 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 164 कह रहा है कि कौन सी मुख्य घटना को लेकर द्वितीय अफगान युद्ध घोषित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंग्रेजी राजदूत को प्रवेश से रोकना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 165 अधोलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय दिल्ली दरबार जो है वह डफरिन दे रहा है, वह आपका सही नहीं है। प्रथम दिल्ली दरबार लीटन सही है, तृतीय दिल्ली दरबार हार्डिंग सही है और नंद कुमार पर अभियोग वारेन हेस्टिंग सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 166 कह रहा है कि किसने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। 166 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विलियम बेंटिंग के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट हो जाएगा किसके समय में बड़ौदा के राजा मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार एवं कुशासन का आरोप लगाकर सिंहासन से हटा दिया गया। 167 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 कह रहा है कि कलकत्ता की एक पत्रिका ने किसकी आलोचना करते हुए लिखा कि नीरो वंशी बजा रहा था और रोम जल रहा था। देख लेते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। देखते हैं क्या दे रहा है। ए में दे रहा है कि जब लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र पढ़ा जा रहा था, ये आपका गलत हो जाएगा। और देख लेते हैं इसमें प्रथम दिल्ली दरबार, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है कि निम्न में किसकी अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन 1878 में किया गया था। 169 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिचर्ड स्ट्रेची के समय। दोस्तों आप लोग इतना क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो आप लोग एग्जाम में आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। 1902 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग गठित किया गया था। 170 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंड्रू फ्रेजर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 171 कह रहा है कि अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। 171 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड एलिन द्वितीय, जो कि सही नहीं है। डुरंड रेखा का निर्धारण लॉर्ड लेंसडाउन सही है। सिंचाई आयोग का गठन स्कॉट मानक्रीफ सही है और द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 72 में दे रहा है कि भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। 172 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नवालिस को। 73 में दे रहा है कि भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ व्यवस्था प्रारंभ हुई। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1854 में। क्वेश्चन नंबर 174 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल सिद्ध हुई। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवध का अधिग्रहण। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए। 175 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कर्नवालिस के समय। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सांप्रदायिक पंचायत अवार्ड की घोषणा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसके शासनकाल के दौरान की गई। 176 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड विलिंगटन के समय में किया गया था। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका 176 क्वेश्चन था, जो कि यह पार्ट 2 था। इसमें लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए और इससे पहले हम लोग लगभग 80 क्वेश्चन तक का हम लोग प्रैक्टिस कर लिए थे। तो अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।